हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं बिजनेस, उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। बहुत सारे लेक्चर्स आगे हमारे हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हम पढ़ रहे थे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में कि अलग अलग टाइप के कौन से ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं बिजनेस के, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव्स हमने सीख लिया था, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। बिजनेस जब चलता है तो कुछ ऑब्जेक्टिव के लिए ही काम करता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग टाइप के बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे प्रॉफिट अर्न करना, ग्रोथ करना, सेल्स बढ़ाना, मार्केट शेयर बढ़ाना। काफ़ी सारे अलग तरह के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो उसी कैटेगरी में से आज हम पढ़ेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। अब सोशल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होगा सोसाइटी से रिलेटेड या सोसाइटी के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स सेट किए जाएंगे जिसे पूरा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस एग्जिस्ट करता है सोसाइटी के अंदर, ठीक है। बिजनेस को अगर एग्जिस्ट करना है, चलना है, तो विदाउट सोसाइटी बिजनेस नहीं चल सकता। उसे जो भी इनपुट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल है, नेचुरल रिसोर्सेस है, एम्प्लॉयज़ है, सारे ही रिसोर्सेस उसे मिलते हैं सोसाइटी के ज़रिए। सोसाइटी से ही इनपुट मिलता है, ठीक है। एंड दूसरा, जब उसका आउटपुट बन जाता है तो वो आउटपुट उसे सेल करना है। गुड्स बनाया है, सर्विसेज बनाई है, वो उसे सेल करना है, तो वो भी उसे सोसाइटी को ही देना पड़ेगा। कस्टमर भी वहीं पे एग्जिस्ट करते हैं। तो अब इस सोसाइटी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तो इनके लिए भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स फुलफ़िल करना बहुत ज़रूरी है। अब इस सोसाइटी की हम बात करें तो सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे हमारे कस्टमर्स हैं, या हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, या हमारे शेयर होल्डर्स हैं जो हमारे बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या फिर हमारी गवर्नमेंट है। तो इन सारे ही लोगों की तरफ बिज़नेस के काफ़ी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती है एंड इनके लिए काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स भी रहते हैं। तो एक एक करके हम सारे ऑब्जेक्टिव्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस रिफर टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज, कंज्यूमर्स, डीलर्स, सप्लायर, गवर्नमेंट एंड द जनरल पब्लिक। देखिए, ये सारे ही जो इंटरेस्ट ग्रुप हम कहेंगे या जो स्टेक होल्डर्स इन्हें हम कहेंगे, इनकी तरफ जब बिज़नेस अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा तो अपने आप ही बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव भी फुलफ़िल हो जाएंगे। सोशल ऑब्जेक्टिव्स डू नॉट कम इन द वे ऑफ मेकिंग प्रॉफिट, हावेवर अर्निंग प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी इज़ ऑफन क्रिटिसाइज्ड। वर्ड यहाँ पे मिस हो गया है, इज़ ऑफन क्रिटिसाइज्ड। अब यहाँ पे उन लोगों ने क्या बात बताई है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स डू नॉट कम इन द वे ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। जब हम प्रॉफिट करना चाहते हैं तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि चलो सब सोशल ऑब्जेक्टिव्स हमको पूरे करने ही है तब जाके ही हम प्रॉफिट कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर बिजनेस सोशल ऑब्जेक्टिव्स पूरे करना चाहता है, करता है, तो वो बिज़नेस को काफ़ी हद तक हेल्प करता है, क्योंकि अगर कस्टमर्स हैप्पी होंगे, एम्प्लॉयज़ हैप्पी है, गवर्नमेंट हैप्पी है, ये सारे ही लोग खुश हैं, तो बिज़नेस की रेपुटेशन मार्केट में अपने आप बढ़ती है एंड सेल्स बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, ठीक है। इसके लिए हमें उन लोगों ने क्या बोला, हावेवर अर्निंग प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी इज़ ऑफन क्रिटिसाइज। बिजनेस ने हमेशा ही इन लोगों का ध्यान रखना है, इनका नुकसान करके कभी भी प्रॉफिट अर्न नहीं करना है, क्योंकि अगर ऐसा बिजनेस करना चाहता है, इनका नुकसान करके, शेयर होल्डर्स है या कस्टमर्स हैं, इनका नुकसान करके प्रॉफिट अर्न करना चाहा तो इन लॉन्ग रन फिर बिजनेस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाता है। अब आगे हम बात करेंगे, मिस्टर हेनरी फोर्ड हैड rightly said, a business that makes nothing but money is a poor kind of business। देखिए, इन्होंने क्या बताया, बिजनेस दैट मेक्स नथिंग बट मनी, बिजनेस खाली पैसे ही बनाना चाहता है, प्रॉफिट ही अर्न करना चाहता है सिर्फ, इज़ अ पुअर काइंड ऑफ बिजनेस। उसे हम कहेंगे कि वो बिजनेस एकदम सही से नहीं आगे बढ़ रहा है, ठीक है। खाली
मनी अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना, ये बिज़नेस का ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। बिज़नेस अगर सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसने सोसाइटी के लोगों का ध्यान रख के ही आगे बढ़ना होगा। नाउ नेक्स्ट, द सोशल ऑब्जेक्टिव्स और businesses are as follows. Social objectives of businesses are as follows. यहाँ पे भी थोड़ा मिस्टेक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स कस्टमर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कस्टमर की। और भी लोग हैं सोसाइटी में, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे कस्टमर से। कस्टमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट, हमें पता है, ठीक है। कस्टमर अगर खुश है तो ही बिज़नेस आगे जा सकता है, नहीं तो नहीं जा सकता। अगर कस्टमर लॉयल्टी बिज़नेस में टिकाए रखनी है तो फिर बिज़नेस ने क्या करना होगा, कस्टमर को अच्छे गुड्स देने हैं, अच्छी सर्विस देनी है, राइट प्राइस पे प्रोवाइड करना है, बाकी सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि मार्केट में रेगुलर सप्लाई होती रहे गुड्स की, कभी भी आर्टिफिशियल शॉर्टेज नहीं क्रिएट करना है गुड्स की, ठीक है। ऐसी सारी ही चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। जब कस्टमर की तरफ जिम्मेदारी की बात आती है तब द बिजनेस नीड टू हैव सोशल ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स कस्टमर्स। The very survival and success of a business firm depends on the customer. सबसे पहला बात अगर हम बात करेंगे बिजनेस के सक्सेस की तो वो डिपेंड करती है कस्टमर पे। Therefore, social objectives towards customer would involve, अब यहाँ पे सबसे पहला आएगा सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट कैसे सप्लाई करने हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने होंगे। अब क्वालिटी प्रोडक्ट्स में हम बात करेंगे, अच्छा हम रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे, इनपुट यूज़ करेंगे, ठीक है। दूसरा हम ध्यान रखेंगे कि प्रोडक्ट की वजह से कस्टमर को कोई नुकसान ना पहुँचे, सेफ्टी का हम ध्यान रखेंगे। जैसे कि फूड प्रोडक्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, बेबी प्रोडक्ट्स है, ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें हमें सेफ्टी का भी ध्यान रखना होता है। तो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को। साथ ही काफ़ी सारे बड़े बड़े बिजनेसेस क्या करते हैं, उनके खुद के बिजनेस में ही एक ऐसा डिपार्टमेंट सेट करते हैं जो प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करते रहता है। अगर प्रोडक्ट एज़ पर स्टैंडर्ड नहीं बना है तो वो प्रोडक्ट फिर कस्टमर को सेल नहीं किया जाता। जो एज़ पर स्टैंडर्ड बना है, क्वालिटी प्रोडक्ट बना है, वही आगे जाता है सेल करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज चार्जिंग द राइट प्राइस। राइट प्राइस चार्ज करना है कस्टमर से। राइट प्राइस का मतलब हो जाएगा कस्टमर से बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं ले लेना है, और ऐसा भी नहीं करना है कि बहुत कम प्राइस चार्ज कर दिया और हम खुद लॉस में जा रहे हैं, ऐसा भी हमें नहीं करना है। अभी प्राइस हम चार्ज करेंगे तो हम किन बातों का ध्यान रखेंगे कि भाई प्रोडक्ट बनाने में या सर्विस प्रोवाइड करने में हमारी कॉस्ट कितनी हो रही है, साथ ही मार्केट में उस प्रोडक्ट के लिए क्या रेट चल रहा है, कस्टमर कितना पे करने को रेडी है। ये काफ़ी सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड की जाती है। तो ये प्राइस कैसी होनी चाहिए, राइट प्राइस होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग टाइमली आफ्टर सेल सर्विसेज। देखिए आफ्टर सेल सर्विस की बात यहाँ पे आ रही है। क्वालिटी प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, राइट प्राइस पे भी दे रहे हैं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट हमने सेल तो कर दिया, उसके बाद में कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब आफ्टर प्रोडक्ट का सेल हो जाए उसके बाद की जो चीज़ें रहती है, सर्विस रहती है, उसे हम कहते हैं आफ्टर सेल सर्विस। जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, वैसी चीज़ों में क्या होता है, आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है गुड्स में और उसका अगर वारंटी पीरियड ख़त्म नहीं हुआ है तो फिर क्या होता है, कस्टमर अप्रोच करता है बिज़नेस को, एंड फिर बिज़नेस फर्म ने क्या करना पड़ता है, उस प्रोडक्ट को रिपेयर या फिर रिप्लेस करके देना होता है। तो ये सारी आफ्टर सेल सर्विसेज का भी ध्यान रखना पड़ता है। ये भी आता है अंडर सोशल ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स कस्टमर्स। नाउ नेक्स्ट हम दूसरा देखेंगे, सोशल ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स डीलर्स। देखिए डीलर्स की तरफ सोशल ऑब्जेक्टिव की बात की है। अभी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, जैसे हम बात करें टेलीविज़न है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, या और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स वो डीलर्स के थ्रू सेल होते हैं। ज़रूरी नहीं है जो मैन्युफैक्चरर है वो खुद ही सेल करने जाएगा सीधा कस्टमर को, नहीं, डीलर के थ्रू सेल होते हैं प्रोडक्ट। तब इस डीलर के तरफ भी काफ़ी सारी जिम्मेदारी बनती है उस बिज़नेस फर्म की।
वो क्या रहेगी, डीलर्स असिस्ट बिजनेस फर्म बाय प्रमोटिंग एंड पुशिंग गुड्स एंड सर्विसेज इन द मार्केट। अब ये डीलर्स क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रमोशन करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं और सेल्स बढ़ाते हैं प्रोडक्ट का। द डीलर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल टू पुश एंड प्रमोट द फर्म्स प्रोडक्ट इन द मार्केट। सम ऑफ द सोशल ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स डीलर इंक्लूड, कौन कौन से सोशल ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे डीलर की तरफ, तो यहाँ पे आएगा सप्लाई ऑफ गुड्स ऑन टाइम। एक बिजनेस है वो डीलर के थ्रू गुड सेल कर रहा है कस्टमर को, तो अब वहाँ पे क्या होगा, बिजनेस से क्या करना है, रेगुलर सप्लाई करते रहना है उस गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, अभी देखिए सप्लाई ऑफ गुड्स इन टाइम, अभी ऐसा नहीं हो रहा है कि डीलर हमारे प्रोडक्ट के लिए या सर्विसेज के लिए एडवर्टीजमेंट कर रहा है, अच्छे से मार्केटिंग कर रहा है वो, और हमारे सामने सप्लाई नहीं हो रही है प्रोडक्ट की, तो क्या हो जाएगा, उस डीलर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कस्टमर तो उसके पास अप्रोच करेंगे कि चलो हमें आपके पास से गुड्स खरीदना है, लेकिन डीलर के पास ही प्रोडक्ट नहीं पहुंचा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकेंड, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग ऑफ सेल्स स्टाफ ऑफ डीलर्स, डीलर का जो सेल्स स्टाफ है उसे ट्रेनिंग देना ज़रूरी है, ये भी आएगा सोशल ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग द राइट पैकेज ऑफ इंसेंटिव्स, अब उस डीलर को इंसेंटिव्स जो मिलते हैं वो बराबर से मिलने चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, डीलर डीमोटिवेट हो जाएगा और वो फिर काम नहीं करना चाहेगा बिजनेस फर्म के पास। तो ये हो गया सेकेंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स डीलर। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़। देखिए बिजनेस के लिए हमने देखा कि बिजनेस को इनपुट मिलते हैं एनवायरनमेंट से, सोसाइटी से, ठीक है, रिसोर्सेस मिलते हैं सोसाइटी से, तो एम्प्लॉय को भी ह्यूमन रिसोर्स कहा जाता है एंड वो मिलता है सोसाइटी से। तो अब इन एम्प्लॉय का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर एम्प्लॉय खुश नहीं है तो बिज़नेस कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली में काम कौन करेगा बिज़नेस में, एम्प्लॉयज़ ही करने वाले हैं, ठीक है। जो मिडिल लेवल लोअर लेवल पे काम करते हैं एम्प्लॉयज़, अगर उन्हें अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, बेटर वर्किंग कंडीशंस नहीं है, सैलरी रेम्यूनरेशन अच्छा नहीं मिल रहा है, रेगुलर टाइम पे प्रमोशंस नहीं हो रहा है, अप्रेजल्स नहीं हो रहे हैं, तो एम्प्लॉय कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे और वो बिज़नेस छोड़ के चले जाएंगे। तो अ बिजनेस फर्म नीड्स टू फ्रेम सोशल ऑब्जेक्टिव टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़, सोशल ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व टाइमली पेमेंट ऑफ वेजेस एंड इंसेंटिव्स। हम वेजेस, सैलरीज, कमीशन, बोनस, इंसेंटिव्स, जो भी चीज़ कहे उसका पेमेंट जो एम्प्लॉयज़ को होता है वो रेगुलरली होना चाहिए, टाइमली बेसिस पे होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, एम्प्लॉय उसकी जो ज़रूरियात है, जो भी खर्चे हैं वो पूरे नहीं कर पाएगा, क्योंकि सामने से इनकम रेगुलर आ नहीं रही है, और वो क्या करेगा, वो फिर जॉब छोड़ के कहीं और चला जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन इज़ प्रोविज़न ऑफ गुड वर्किंग कंडीशंस। एम्प्लॉय काम कर रहा है वहाँ पे वर्किंग कंडीशंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे 8 घंटे 10 घंटे काम करना रहता है, तो वो जो वर्किंग कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, जो इक्विपमेंट वो यूज़ कर रहा है वो प्रॉपर उसका मेंटेनेंस हुआ होना चाहिए, पुराने नहीं होने चाहिए, ठीक है। सेफ्टी के उसके ध्यान रखना चाहिए एम्प्लॉय का, प्रॉपर रेगुलरली उसे ब्रेक मिलने चाहिए, लंच ब्रेक है या फिर और ब्रेक्स दिए जाते हैं वो बराबर से मिलने चाहिए, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें नहीं होगी तो एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, स्ट्रेस में आ जाएगा और वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, अच्छे से आउटपुट नहीं देगा बिजनेस को। एंड नाउ नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ वेलफेयर फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा। बिजनेस ने क्या करना है, एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के बारे में भी सोचते रहना है, ठीक है। जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ दे दी, एम्प्लॉय के बच्चों को एजुकेशन फैसिलिटी दे दी, ठीक है, पिकनिक पे भेज दिया एम्प्लॉय को, ईयरली कुछ रहता है पिकनिक पे भेजा, वैसा कुछ वेलफेयर फैसिलिटीज़ काफ़ी कुछ बिजनेसेस कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। तो ये सारी चीज़ें अगर बिजनेस करता है तो उसके एम्प्लॉयज़ हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं। Now next is fourth one is
सोशल ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनके पास से हम लोन लेते हैं, ठीक है, ये हमारे लिए एक तरह का सोर्स है। बिजनेस में जो भी फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं उसके लिए एक सोर्स है जहाँ से हम पैसे ले सकते हैं, जिसके बदले में हमें इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है। एंड जो हमने लोन लिया है उसके रीपेमेंट के भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, तो वो भी हमें रेगुलरली करना होता है, तभी जाके हमारा रिकॉर्ड अच्छा हो पाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दोबारा से हमें लोन देते हैं। Now, a business firm needs to have social objectives towards financial institution, banks and other creditors. देखिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बैंक भी आएगा या फिर अदर क्रेडिटर्स भी, जिन्होंने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया है या फिर बिजनेस को लोन दिया है। फॉर इंस्टेंस, द फर्म मस्ट पे ऑन टाइम द इंस्टॉलमेंट्स ड्यू ऑन लोन्स। इंस्टॉलमेंट रेगुलरली भर देने हैं। Periodic report must be sent to the banks and financial institutions regarding the fund utilization. देखिए, पीरियोडिक रिपोर्ट भेजना बहुत ज़रूरी है कि इन लोगों से जो हमने लोन लिए हैं, पैसे लिए हैं, उनका यूज़ हम कैसे कर रहे हैं, ठीक है। जो पर्पज़ से हमने पैसे लिए थे, क्या हम उस तरीके से उसका यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो रिपोर्ट भेजना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया फोर्थ, सोशल ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नाउ नेक्स्ट वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स गवर्नमेंट। अब यहाँ पे गवर्नमेंट की बात आ रही है। गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से ही हमें चलना होता है। जो एक्ट बनाए हैं, लॉज बनाए हैं, उसे फॉलो करना है, ठीक है। अब गवर्नमेंट के लिए हमारी जिम्मेदारी क्या बनेगी एज अ बिज़नेस, कि हमें बराबर से सबसे पहले तो टैक्स भर देना है, ठीक है। टैक्स पेमेंट हम रेगुलरली कर देंगे गवर्नमेंट को। दूसरा, हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट के जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसके अकॉर्डिंगली हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे या फिर रिटर्न सबमिट करेंगे। जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं उसे हम कंप्लीट करेंगे। सॉरी। तो ये सारी चीज़ें आती है सोशल ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स गवर्नमेंट। A business firm needs to have active support and cooperation from government authorities. बिजनेस के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट होना एंड कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। Therefore, it needs to have social objectives towards the government in respect of payment of taxes and duties. देखिए, जब भी गुड्स बनता है तो उसके ऊपर काफ़ी सारी ड्यूटीज़ लगती है। वो एक जगह से दूसरी जगह जब गुड्स ट्रांसफ़र होता है तभी ड्यूटीज़ लगती है, तो वो ड्यूटीज़ भरना बहुत ज़रूरी है। टैक्सेस भरना, बिज़नेस ने प्रॉफिट किया तो उस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। सेल हो रहा है, उस पर टैक्स लगेगा। ये सारे टैक्सेस भरना भी बहुत ज़रूरी है। अडेयरिंग टू गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट के फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड टू सपोर्ट वेलफेयर एक्टिविटीज़। फाइनेंशियल एड, फाइनेंशियल हेल्प, काफ़ी सारे बड़े बड़े बिजनेसेस मोस्टली ऐसा करते हैं, फाइनेंशियल हेल्प करते हैं गवर्नमेंट को, ताकि गवर्नमेंट वेलफेयर फैसिलिटीज़ कर सके हमारी कंट्री में लोगों को आगे लाने के लिए, ठीक है। एजुकेशनल एक्टिविटीज़ है या मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना है, काफ़ी सारी चीज़ें रहती है जो आती है वेलफेयर एक्टिविटीज़ में। ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे बिजनेसेस, ताकि हमारी कंट्री में, हमारी सोसाइटी में लोगों को हेल्प करें। और दूसरा, कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है, तभी भी ये बड़े बड़े बिजनेस फर्म्स जो रहते हैं वो फिनेंशियल हेल्प करते हैं गवर्नमेंट को या फिर डायरेक्टली लोगों को। तो ये हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स गवर्नमेंट। नाउ नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स, बिजनेस में जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कैपिटल लाएंगे, और जो बिजनेस के ओनर है उसे हम कहेंगे शेयर होल्डर्स, ठीक है। अब ये लोग पैसे दे रहे हैं बिजनेस में, बिजनेस के ओनर है, तो ऑफ कोर्स इनकी तरफ तो बिजनेस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। एक तो बनेगी
कि वो बिज़नेस की जिम्मेदारी क्या बनेगी कि वो शेयर होल्डर्स के पैसे यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की ट्राई करे, बिज़नेस को ग्रो करने की ट्राई करे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, ज़्यादा डिविडेंड मिलने वाला है। और आगे एक चीज़ क्या होगी, वेल्थ क्रिएट होगी शेयर होल्डर के लिए। बिजनेस में जो भी फ़ायदा होगा वो वेल्थ क्रिएशन के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। नाउ अ बिजनेस फर्म डिपेंड्स ऑन शेयर होल्डर्स फॉर द फंड्स। ये फंड प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को टू ऑब्टेन राइट अमाउंट ऑफ फंड्स फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। अ बिजनेस फर्म नीड्स टू हैव सोशल ऑब्जेक्टिव्स सच एज पेमेंट ऑफ डिविडेंड रेगुलरली। शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड मिलना चाहिए वो बिजनेस ने रेगुलरली पे करना होगा। नेक्स्ट इज डिस्क्लोजिंग करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द फर्म्स प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेक्ट्स। देखिए, इंफॉर्मेशन मिलना ये शेयर होल्डर का राइट भी है एंड बिजनेस की जिम्मेदारी भी है कि वो इंफॉर्मेशन दे कि बिजनेस कैसे चल रहा है, क्या रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं। कि सारे ही इंफॉर्मेशन मांगने का हक शेयर होल्डर का है। उन्हें सारी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए कि बिज़नेस कितना प्रॉफिट कर रहा है, पैसे कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, इनकम कितनी है, एक्सपेंसेस कितना है। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी थ्रू रिपोर्ट्स या फिर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जो रहते हैं उसके ज़रिए उनको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, या तो फिर मीटिंग्स होंगी, कॉन्फ्रेंसेस होंगी, उसमें भी उन्हें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो डिस्क्लोजिंग करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फर्म्स प्रोग्रेस, बिजनेस कितना प्रोग्रेस कर रहा है, एंड प्रोस्पेक्ट्स, फ्यूचर में क्या क्या प्लान है, फ्यूचर में क्या करने वाला है, ये सारी ही इंफॉर्मेशन दी जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज एनहेंसिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ बाय इशूइंग बोनस शेयर्स। चलिए, प्रॉफिट किया बिजनेस ने, एक तो हम डिविडेंड दे सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, बोनस शेयर भी दे सकते हैं शेयर होल्डर्स को। इसकी वजह से क्या होगा, शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज होती है। ये हो गया सिक्स्थ हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स शेयर होल्डर। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स सप्लायर। सप्लायर की बात करेंगे। बिजनेस में सप्लायर क्या करते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को ताकि बिजनेस उसका प्रोडक्शन काम कर सके। तो अब ये जो सप्लायर रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं इनके लिए भी सोशल ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे बिजनेसेस के, या हम कहेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी बिजनेस की। क्या होगी, रेगुलरली उन्हें पेमेंट किया जाए, अच्छे रिलेशंस मेंटेन की जाए सप्लायर के साथ। ठीक है, ये सारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएगी टुवर्ड्स सप्लायर। द सप्लायर्स can play an important role in the success of an organization by supplying right quality and quantity of materials at the right time. सप्लायर क्या करते हैं, हमें सबसे पहला तो राइट टाइम पे रॉ मटेरियल देते हैं, दूसरा राइट क्वालिटी पे देते हैं, राइट क्वांटिटी, जितना रिक्वायर्ड है उतना हमें अवेलेबल हो जाता है। Therefore, a business firm needs to have social objectives towards supplier in respect of payment of dues on time. ये सबसे पहला काम हो गया। सप्लायर क्या चाहेगा बिजनेस से कि भाई मेरे पैसे मुझे टाइम पे मिल जाए, जो भी ड्यू डेट है तब मुझे मेरे पैसे मिल जाने चाहिए, ये सबसे पहला काम हो गया। दूसरा क्या होगा, सजेशन टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ सप्लाईज। ठीक है, सजेशंस लिए जाएंगे या सजेशन दिए जाएंगे जो वो गुड सप्लाई कर रहे हैं, रॉ मटेरियल दे रहे हैं उसकी तरफ। सजेशंस टू इम्प्रूव ट्रेड टर्म्स, जो भी दोनों के बीच में ट्रेड हो रहा है, ठीक है, रॉ मटेरियल एक सेल कर रहा है दूसरा खरीद रहा है, तो उनके बीच में जो भी ट्रेड टर्म्स हैं उसके लिए सजेशन भी दिए जाएंगे। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है टुवर्ड्स सप्लायर। नाउ नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स मीडिया। अभी हम बात करेंगे मीडिया की। अब पहले जब भी बिजनेसेस होते थे तो पहले तो मीडिया बहुत कम रोल प्ले करता था, मीडिया ज़्यादा एग्जिस्ट करता नहीं था। लेकिन अभी आजकल के मॉडर्न वर्ल्ड में मीडिया बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन अगर पहुंचानी हो तो सबसे फास्ट पहुंचती है मीडिया के थ्रू।
ठीक है। बिजनेसेस अगर मान लो कि अच्छा गुड्स दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है फटाफट से मीडिया के थ्रू। या फिर बिजनेस ने कुछ गलत चीज़ भी कर दी, मान लो आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट कर दी, या प्रोडक्ट अच्छा नहीं बना है, कुछ प्रॉब्लम है प्रोडक्ट के अंदर, ये सारी इन्फॉर्मेशन कस्टमर को तुरंत ही मिल जाती है मीडिया के थ्रू। तो ये मीडिया के तरफ बिजनेस की काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है। मीडिया के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी बनता है। Nowadays, media plays an important role in the business sector. It helps business units to publicize the product and services. देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज क्या क्या अवेलेबल है, कैसे टाइप के अवेलेबल है, सारी ही इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाता है मीडिया। Therefore, it is necessary for business firms to maintain good relations with the media people. The media people must be treated with respect. If by chance media reports wrong fact about the firm's product, policies and other issues, it would be advisable to sort out the matter amicably rather than dragging media people to courts adopting some other negative tactics. देखिए, यहाँ पे उन लोगों ने क्या बोला कि कभी कभार ऐसे हो गया कि फर्म के प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में या प्रोसेस के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, मीडिया ने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है, कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो उसे उस मैटर को कोर्ट में लेके जाने की, बहुत इशू बनाने की ज़रूरत नहीं, हो सके उतना ट्राई करना है कि शांति से वो मैटर सॉल्व हो जाए। बिजनेस के लिए यही अच्छा होता है। नाउ नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स भी हमारे सोसाइटी में ही एग्जिस्ट करते हैं। कॉम्पिटिटर्स कौन होते हैं? जो हमारे ही तरह का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। हम जैसा गुड सेल कर रहे हैं वो भी वही सेल कर रहे हैं, हम जो सर्विस दे रहे हैं वो भी वही सर्विस दे रहे हैं, ठीक है। इसीलिए वो हमारे कॉम्पिटिटर है। अब इन कॉम्पिटिटर के लिए भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, ठीक है। हम ऐसा ट्राई करेंगे, बिजनेसेस हमेशा ये ट्राई करेंगे कि वो हेल्दी कंपटीशन मेंटेन करें मार्केट में, ठीक है। कोई भी गलत चीज़ नहीं करनी है, इल्लीगल चीज़ें नहीं करनी है कि चलो हम हमारे कॉम्पिटिटर को हरा दें और हम आगे निकल जाए। इसके लिए हम कोई भी गलत टेक्निक यूज़ नहीं करेंगे। नाउ बिजनेस फर्म्स शुड लर्न टू लिव विथ कॉम्पिटिटर्स। Competition should be considered more of opportunity to improve performance rather than as a threat. हमें क्या करना है? कंपटीशन को हमेशा पॉजिटिवली लेना है कि वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अगर हमारा कॉम्पिटिटर कोई अच्छी नई ऑफ़र ला रहा है तो हम क्या ट्राई करेंगे कि हम भी उससे ज़्यादा कुछ अच्छी ऑफ़र लाए या कुछ डिस्काउंट्स दे कस्टमर को, या फिर अच्छा एडवर्टीज़मेंट करें। हम उसे एक अपॉर्चुनिटी के तरह देखेंगे, ना कि उसे एक थ्रेट की तरह देखें। बिजनेस फर्म नीड टू रिस्पेक्ट कॉम्पिटिटर्स एंड देयरफॉर शुड रिफ्रेन फ्रॉम नेगेटिव टैक्टिक्स। कोई भी गलत नेगेटिव मेथड यूज़ नहीं करनी है, ठीक है, कंपटीशन में आगे आने के लिए। दे शुड नॉट अंडरटेक एक्टिविटीज़ टू मेलिंग और स्पॉइल द नेम ऑफ कॉम्पिटिटर्स through negative tactics such as unethical advertising, duplication of competitors' products to spoil its reputation, etc. देखिए, काफ़ी सारी ऐसी इलीगल चीज़ें की जाती है मार्केट में। काफ़ी सारे बिजनेसेस ऐसा करते हैं दूसरे बिजनेस का नाम ख़राब करने के लिए, ठीक है। उसके प्रोडक्ट में कुछ मिलावट कर देंगे या तो फिर वैसा ही डुप्लीकेट बना के सेल करेंगे ताकि उस कॉम्पिटिटर के बिज़नेस का नाम ख़राब हो जाए। तो ऐसा कुछ भी गलत नहीं करना है। बिज़नेस ने खुद का ही बिज़नेस इम्प्रूव करने की ट्राई करनी है एंड कंपटीशन को एज अ अपॉर्चुनिटी लेना है। ये हो गया 9 सोशल ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स कॉम्पिटिटर। नाउ नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स सोसाइटी। अब यहाँ पे सोसाइटी, जनरल पब्लिक की बात हम करेंगे। जिस सोसाइटी में बिज़नेस एग्जिस्ट करता है उस सोसाइटी की तरफ भी बिजनेसेस की काफ़ी सारी जिम्मेदारी बनेगी, जैसे पोल्यूशन क्रिएट ना करें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी सोसाइटी के लिए।
Business firms also set social objectives towards the society for social development. Therefore, some firms earmark certain funds every year for social development activities. कोई कोई businesses क्या करते हैं, certain funds एवरी ईयर कुछ फिक्स पैसे वो लोग सोशल डेवलपमेंट के लिए ही दे देते हैं, ठीक है। एजुकेशन हो, मेडिकल हो, कोई भी चीज़ ऐसी जो सोसाइटी को आगे लाए, ठीक है, सोसाइटी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ करें, लोगों को हेल्प करे, वैसी चीज़ों के लिए वो कुछ पैसे साइड में रख ही देते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सोशल ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स सोसाइटी। अब यहाँ पे आज हमने देखा सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। थैंक यू सो मच एवरीवन।